आइए आज फिर से एक नई वीडियो लाइन गेट पोर्टल। आज बहुत सब आप सब जानते हैं ये पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि पोर्टल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे कौन सी एनर्जी इस टाइम पे इन्वोक होती हैं और कौन से अमेजिंग इमेजिंग मैनिफेस्टेशन हम करें, कौन से इमेजिंग रिचुअल्स हम करें जिससे हमारी लाइफ में चेंज आ सकता है। एक्चुअल में लाइन गेट पोर्टल होता क्या है? इस दिन जो सन की एनर्जी होती है वो सन लियो में होता है, सिंह राशि में होता है। इसीलिए इस पोर्टल को लॉइन गेट पोर्टल कहा जाता है। सन की और लियो की दोनों की एनर्जीज बहुत ही हाई होती है और सन लियो में सिंह राशि में होने के कारण इसको लॉइन गेट पोर्टल कहा जाता है। ये पोर्टल ओपन, ये एक्चुअल में होता क्या है? इसमें इसमें क्या होता है, एक स्टार होता है साइरस स्टार, जो सन, साइरस स्टार और अर्थ तीनों स्टार्स एक लाइन में होते हैं। एक लाइन में होने की वजह से जो अर्थ होता है हमारा वो सन और साइरस स्टार को बेसिकली हम स्पिरिचुअल स्टार भी कहते हैं और मैनिफेस्टेशन स्टार भी कहते हैं। इन दोनों की एनर्जीज अर्थ रिसीव करती है और इल्यूमिनेट करती है। एक्चुअल में क्या है, हम भी ह्यूमन बींग है, हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। तो हम भी उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उस समय हमारी जब अर्थ उस एनर्जी को रिसीव करने को तैयार, तो हम अर्थ पे रह रहे हैं, हम भी तैयार हैं। लेकिन डिपेंड करता है हम उस एनर्जीज को कितना रिसीव करते हैं। सब सब पर्सन उस एनर्जी को रिसीव करते हैं, लेकिन सब अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे, अलग अलग वाइब्रेशंस पे उसको रिसीव करते हैं। आइए अब बात करते हैं हम कौन से एट हम रिचुअल्स करें जो इस दिन पे होने चाहिए, जिसके लिए सब आप एक्साइटेड होंगे। 8 है, जरूरी नहीं है आप 8 हो के 8 रिचुअल करें, जो आपको अट्रैक्ट करे वो रिचुअल्स आप जरूर करें, क्योंकि वो रिचुअल आपके लिए होगा, उस रिचुअल की एनर्जी से हाई होंगी आपके लिए। क्योंकि जरूरी नहीं है 8 रिचुअल्स आपको अट्रैक्ट करें। एक करे, दो करे, तीन करे, जितने भी रिचुअल्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपको लगता है हाँ मेरे को करने चाहिए, वो ही आप करें। मैं आपको 8 बता रही, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 8 करें। अब आती है कि ये 8 की एनर्जी क्या है। एक्चुअल में एट पोर्टल है क्या? 8 का मतलब क्या है? आप सब जानते हैं, सैटर्न का नंबर होता है, शनि का नंबर होता है। और ये ईयर भी हमारा सैटर्न में है अब की बार। तो 888 की एनर्जी है, 8 तारीख, 8वां महीना, और ईयर भी 8 है। तो ये 88888 की एनर्जी है। 8 क्या होता है? एक 8 होता है मैनिफेस्टेशन का नंबर, इन्फिनिटी का नंबर, पावर का और रीबर्थ का नंबर। मतलब आप एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं, एक नई चीज आपकी लाइफ में अलाइन होती है, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है अगर एक्चुअल में आप उसको रिसीव करते हैं, उसकी एनर्जीज को। तो 8 पोर्टल्स में आप क्या कर सकते हैं? इसमें एक हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें ये जन्म क्यों मिला होता है? हम एज एन ह्यूमन बींग, हमें जन्म मिला होता है एक अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को समझ के इमोशंस के साथ जीने के लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए। एक्सप्लोर करें, क्रिएटिव बने। लेकिन एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं? हम मोनोफॉर्म में जी रहे होते हैं। मोनोफॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम एक साइकिल को रिपीट कर रहे होते हैं। देखिए, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी क्या लाइफ होती है? सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे स्कूल की तैयारी करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, और ये पैटर्न वो रिपीट करते हैं। सेम वही पैटर्न हम लोग भी रिपीट कर रहे होते हैं, वही डेली का रूटीन फॉलो करना, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे को ये जो बर्थ मिला, ये जन्म मिला है, ये इसलिए नहीं मिला है कि हम एक मोनोफॉर्म में चले, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। और ये जो बीच बीच में ये पोर्टल से जो गेट्स आते हैं, ये हमारे को अवेकनिंग, यूनिवर्स की तरफ से अवेकनिंग होती है कि नहीं, आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन फॉलो करने के लिए आपको नहीं मिली है। कुछ एक्सप्लोर करो, अपनी फीलिंग्स को समझो, अपने इमोशंस के साथ जियो। तो इसी के लिए हमें ये ह्यूमन बीइंग का जो मिला है, बर्थ मिला है, उसको हम ऐसे वेस्ट ना करके अच्छी में चीजों में इन्वेस्ट करें। आइए अब बात करते हैं जिसका आप सब वेट कर रहे हैं, कि वो 8 रिचुअल्स कौन से हैं जो आप अब कर सकते हैं। सबसे पहला रिचुअल जो इस दिन आप कर सकते हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन, थर्ड आई अवेकनिंग जिसे हम बोलते हैं। थर्ड आई अवेकनिंग, अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चले हमारे को थर्ड आई अवेकनिंग करनी है? देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में, मतलब आपको लग रहा है कि आपको चीजें पता चलती हैं लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो,
आप चीजें जानना चाहते हो लेकिन आप जान नहीं पा रहे हो, क्या आप सही नॉलेज ले रहे हो, नहीं ले पा रहे, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप मेडिटेशन करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, आप लाइफ में एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो दैट इज द टाइम फॉर थर्ड आई एक्टिवेशन। आपको जरूरत है अपने थर्ड आई को एक्टिवेशन। आपकी इंट्यूशंस आ रही हैं आपको लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब आपको थर्ड आई एक्टिवेशन की नीड है। सबसे पहले आप थर्ड आई एक्टिवेशन करें। थर्ड आई एक्टिवेशन में क्या होगा, थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए आप त्राटक कर सकते हैं, जिसमें आप एक बिंदु कहीं पे भी लगा के कंटिन्यू 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितनी देर आप देख सकते हैं देखिए। इससे आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है। थर्ड आई बेसिकली आपका ये पॉइंट होता है जिससे आपका विजन क्लियर होता है, आपको चीजें समझ में आती हैं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। आप ये कर सकते हैं, आप थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए कुछ क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन का साउंड हीलिंग होती है, आप वो कर सकते हैं। क्रिस्टल आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल आप लेपोलिजाइट कर सकते हैं, आप एमेथिस्ट यूज कर सकते हैं, आप एजोराइट कर सकते हैं, एपाटाइट कर सकते हैं और आप एमेथिस्ट कर सकते हैं। जो बेस्ट क्रिस्टल होते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन के वो ये चार होते हैं। नेक्स्ट रिचुअल आता है आपका सेवन चक्रा वीक। मतलब देखो हम सब के जितने भी हम इस अर्थ पे आए हैं हम सब के ये सेवन चक्रास कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। किसी का इमोशनल फेस होता है, किसी का फिजिकल फेस होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों से बातें सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में चक्रास इनबैलेंस रहते हैं, तो वो हमें डेली एक्टिवेट करने चाहिए। लेकिन अभी ये जो टाइम है इस टाइम पे अगर आप अपने चक्रास को आप चक्रास को बैलेंस करते हैं तो वो चक्रास आपको बहुत अच्छा लाइफ में चेंज लाएंगे। आप सेवन चक्रास एक्टिवेट जरूर करें इस पोर्टल पे। और ये पोर्टल सिर्फ ये नहीं है कि आज आप 8 तारीख को ही करेंगे, 8 से 16 तारीख में आप कंटिन्यू करें और उसके आगे भी इन चीजों को तो आप कंटिन्यू करें ताकि आप अपनी लाइफ में एक अच्छी एनर्जी को रिसीव कर सके। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, किस चक्रा पे आपको काम करने की जरूरत है, उसके लिए मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बता रही हूँ, आप उसमें आप समझ सकते हैं कि आपके कौन से चक्रा पे आपको काम करने की ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले आता है हमारा रूट चक्रा। रूट चक्रा के आपके 2 पॉइंट, जैसे आपको फियर है, आपकी लो एनर्जी है, फियर है, इट मीन्स आपका रूट चक्र अनबैलेंस है। उसके बाद आता है आपका सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा में क्या होता है, आपको अपनी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है आपको उनके सॉल्यूशन ही नहीं समझ आ रहे हो कि मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं अपनी लाइफ में कैसे सॉल्यूशन। इट मीन्स आपका सैक्रल चक्रा डिस्टर्ब है। सोलर प्लेक्सिस, अगर आपका सोलर प्लेक्सिस डिफर होगा, आप काम को शुरू तो करेंगे लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। शुरू आप जितनी एनर्जी से करेंगे उतनी एनर्जी से उस काम के एंड तक आप नहीं पहुंचेंगे। उसके बाद आता है हार्ट चक्र, मतलब आपके रिलेशनशिप में। नेक्स्ट आता है आपका थॉट चक्रा। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बातों को लोगों के आगे रख ही नहीं पाएंगे। लास्ट आता है क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा मतलब आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको लोनलीनेस फील होगा, आपको डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आ रही है। अगर आपको ऐसा फील आ रहा है तो इट मीन्स आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की जरूरत है। और आप क्या कर सकते हैं, आप सेवन चक्रा का ब्रेसलेट आता है, सेवन चक्रास की माला आती है, सेवन चक्रास के पेंडेंट आते हैं, आप वो भी क्रिस्टल्स में आप वेयर कर सकते हैं, वो भी आपको आपके चक्रास को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है विजन। सबसे ज्यादा पावरफुल मैं कहती हूँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड का मतलब है कि आपको एक बोर्ड बनाना है जिसमें आप कोई भी जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना। आप वैसे भी हमारी लाइफ का एक गोल होना चाहिए, हमारे हर चीज में एक गोल होना चाहिए कि मुझे अब क्या करना है, मेरी लाइफ का गोल क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, वो आप एक बोर्ड पे लिखें, उसको अपनी पिक्चर फॉर्म में अपने पेपर पे उतारें और उसको कहीं भी आप साउथ डायरेक्शन में या आपको जहां लगता है कि आप डेली उसे देख सकते हैं वहां पे आप उसे लगाएं और डेली उसे देखें और डेली उसे मैनिफेस्ट करें। विजन बोर्ड सबसे ज्यादा जल्दी आपकी लाइफ में चीजें लाता है और विजन बोर्ड से आप गोल ओरिएंटेड रहते हैं, आप एक्शन लेने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। आप जब जब उसको देखेंगे आपको लगेगा हाँ मुझे अपने गोल के लिए कुछ करना है। कई बार हम गोल बना लेते हैं लेकिन उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये विजन बोर्ड हमें बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, ये जो साइरस स्टार है, साइरस जो आ रहा है, ये बेसिकली आपकी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। हमें टेक्नोलॉजी इतनी उस समय टेक्नोलॉजी एक्टिव हो जाती है,
आप उस समय टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज चाहें करना वो जरूर करें। जैसे अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप बनाएं, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं मैं बनाऊं, मैं करूं, नहीं करूं, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि इस समय आप उस चीज का डिसीजन लें और आप देखिए आप लाइफ में सक्सेस जरूर होंगे। आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, आप कोई लिंक अपना चाहते हैं कि मैं ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करूं, तो आप वो इस टाइम पे करें ताकि वो लाइफ में आगे आपको सक्सेस दे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम है वो उस टाइम पे आप करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है कि आप इस टाइम पे कोई भी टैरो रीडर है, क्रिस्टल हीलर है, या न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजी, किसी से भी आप अपनी रिलेटेड कुंडली से रिलेटेड, अपनी जन्मपति डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड जो भी है उससे आप जरूर कंसल्टेंस ले। आप जिस जो भी आपके नियर डियर हों, आप किसी को जानते हो या नहीं भी जानते हैं तो बहुत सारे आजकल ऑनलाइन है, आप किसी से भी कंसर्न जो आपको अच्छा लगे उनसे कंसल्टेंसी ले। वो क्यों ले, उसका रीजन है क्योंकि ये पोर्टल ऐसा है जो आपकी लाइफ में आपको रास्ता दिखा रहा है। आप उनको दिखा के कि अभी है प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आगे आप क्या करें जो आपकी लाइफ बेटर बन सके, तो वो आपको गाइडेंस देते हैं। टैरो एक्ट ये सब चीजें हमें एक राह कहते हैं ना, रास्ता दिखाता, वो ये लोग हमें दिखाते हैं। ये इनसे बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको कि आपको अपना गोल है कैसे अचीव करना है। नेक्स्ट है आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो करें। देखिए मैं 2 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी कर सकते हैं। 555 की टेक्निक है, 369 की टेक्निक है, बहुत सारी वैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है। आप कोई भी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक को इस टाइम पे करें और अपनी विश को फुलफिल करें। 7th, स्टार्ट चैंटिंग एनी मंत्र। मतलब आप इस टाइम पर कोई भी मंत्र का जाप करें और उसे सिद्ध करें। इस टाइम पे 21 दिन अगर आप कंटिन्यू किसी भी मंत्र का, जब भी आपको टाइम मिले, जितना मतलब ज्यादा से ज्यादा आप मंत्र को चैंट करें। और जब आप इस टाइम पीरियड में 8 से 16 तारीख के बीच में उस मंत्र को चैंट करेंगे तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब वो सिद्ध होने के बाद आप कैसे उसे यूज करते हैं, आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए या कोई काम आपको किसी चीज का सॉल्यूशन चाहिए, तो जब भी आप उस मंत्र को चैंट करेंगे तो आप देखेंगे आपको क्विकली उस चीज का आंसर मिले। मंत्रों में इतनी पावर होती है और सिद्ध मंत्र होते हैं तो उससे हमारी वाइब्रेशन एनर्जी जुड़ जाती है। जब हम इतना चैंट करते हैं तो वो उससे हमें अपनी अवेयरनेस बहुत जल्दी आती है। हम जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें समझ नहीं आता है हमें क्या सोल्यूशन मिले, तो आप इस मंत्र को चैंट करेंगे तो आप उसका आंसर बहुत जल्दी रिसीव करेंगे। लीस्ट बट नॉट लास्ट नॉट लीस्ट, नेक्स्ट है फाइनेंशियल चेक। मतलब कि आप क्या करें, अभी आप हम कर रहे थे मंत्र का। मंत्र में मैं आपको 2 चीज का बता रही हूँ जो आप कर सकते हैं इसमें। एक है आपका ओम श्रीम ब्रिज, ये फाइनेंस के लिए। अगर आप अपना फाइनेंस अच्छा करना चाहते हैं तो आप ओम श्रीम ब्रिज, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है और आप ये क्लियर क्वार्ट्ज की माला से करते हैं। अगर इसको सिद्ध करते हैं तो आप फिर इसकी पावर देखिएगा, आप मैजिकल इफेक्ट आते हैं इसका। नेक्स्ट मंत्रा, आप ओम की चैंटिंग भी कर सकते हैं। ओम की चैंटिंग हॉवल माला से या फिर आप रुद्राक्ष की माला से इसको सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अबेंडेंस। अबेंडेंस चेक कैसे बनाएं, जो आज इस पोर्टल की सबसे खास चीज है वो है अबेंडेंस। अबेंडेंस का चेक आप कैसे बनाएं, आप एक चेक लीजिए, ब्लैंक चेक लीजिए, उसमें आप अपने नाम से उसे भरे, अमाउंट लिखें जितना आप अमाउंट चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स से आप चाहते हैं कि इतना अमाउंट मेरे पास आए, और साइन करिए। और फिर उसको अपने दोनों हाथों में रख के अपनी विश मांगिए, यूनिवर्स को सरेंडर करें वो चेक कि मैं आपके बैंक में डाल रहा हूं, और वो मनी आप विजुलाइज करें कि आप उसको रिसीव कर रहे हैं। और फिर उस चेक के साथ 2 मिनट आप उस वाइब्रेशन के साथ रहें। उसके बाद उस चेक को फोल्ड करके आप अपने पर्स में या पूजा के प्लेस पे रख सकते हैं। पूजा के प्लेस पे भी रखें ताकि आप डेली उसको धूप बत्ती वगैरह भी लगा सकें, और डेली विजुलाइज करनी है आपको वो एनर्जी कि वो आप यूनिवर्स के बैंक से वो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं। ये चेक वाला जो मैनिफेस्टेशन है वो कमाल, बहुत मैजिकल काम करता है और सच में आपकी लाइफ में वो चीज सक्सेस होती है, बट यूनिवर्स पर सरेंडर करना पड़ता है। तो थैंक यू माय डिवाइन सोल फैमिली, ये 8 मैनिफेस्टेशन थी। आप इनमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप जरूर इस पोर्टल में करें, क्योंकि इस पोर्टल में की हुई हर
मैनिफेस्टेशन लोगों की सक्सेस हो। राधे राधे।